शांति। आज 12 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तुम्हें खिवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारा पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? बाबा जादूगर की जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, बाबा कहते, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है। कांटों को फूल बना देना, कौड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बना देना, बाबा कहते बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहां तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाबा कहते, बाप है तो तुम बच्चे भी हो, वह टीचर बनकर पढ़ाते तो तुम स्टूडेंट भी हो, और फिर बाबा सतगुरु तो फॉलोअर्स भी हो। बाबा बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में, पावन दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। बेहद का बाप आया है। कौन बाप? जो सभी का बाप है। बाबा कहते, बेहद का बाप। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ है। ये समझ तुम्हें है। बाबा कहते, बाकी तो सारी दुनिया में बेसमझ है। बाबा बैठ समझाते, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे। तो बाबा नशा चढ़ाते कि देखो तुम बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए।
कि और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे और तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं। बाबा कहते कोई तो बच्चे हैं जो ये नशा चढ़ाते हैं, हर्षित रहते हैं, उनकी स्मृति में रहता है। कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। कहते हैं बाबा हम ज्ञान नहीं सुना पाते, मुरली नहीं चला पाते। बाबा कहते जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। वंडर ये है कि बाप है वो और कोई जानते नहीं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहां कहां तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं, वहां से उठ चुका है। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, माना। तो बाबा कहते यहां से तुम्हारा बुद्धि योग कहां पुरानी दुनिया से हट गया ना। अब बोट का लंगर उठाया हुआ है, नाव का लंगर माने यहां से उठा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, अभी हमारी बोट कहाँ जाती है? तो बाबा कहते है ना बुद्धि में, यहां से लंगर उठ चुका है। अब बाबा हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। बाबा कहते ये जादूगरी कोई कम थोड़े ही है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। कितना बड़ा परिवर्तन। आजकल जादूगर बहुत निकले, ये है ठगों की दुनिया। वो तो कहने को जादूगर है, बाबा कहते है ये ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल। बहुत धुन से कहते हैं, धुनी लगा देते हैं बोलते हुए। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? जब है ही एक तो फिर हम सतगुरु कैसे हो सकते? तो बाबा कहते फिर अपने को गुरु आदि क्यों कहलाते? ना वह समझते हैं ना लोग कुछ समझते, ना बोलने वाले समझते हैं अपने को, कहते हैं कि सतगुरु। बाबा कहते जो सुनते हैं वह भी नहीं समझते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बाबा कहते बच्चे को पता पड़ जाए मेरा है बाप नया घर बनाते, तो नए से ही बुद्धि योग जुटेगा ना। ऐसा कौन होगा जो पुराने से प्रीत रखे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हें भी स्मृति रहनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। नया घर नहीं, लेकिन पूरी नई दुनिया बनती है। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं,
उस नई दुनिया के अनेक नाम, जैसे सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ, इंद्रप्रस्थ। बाबा कहते हैं ऐसे आदि आदि कैसे नाम है, सुनते ही खुशी। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, यहां से लंगर उठ गया। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नर्क, कंसपुरी। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो क्या हाल है। बाप कहते इस समय है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है सब पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। तब बाबा फिर से स्मृति दिलाते, तुम्हारी बुद्धि में याद रहना चाहिए कि ऊंच ते ऊंच है एक बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? बाबा पूछते, सेकंड नंबर में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाई शादी ही ऐसी बना दी है। कह देते भांग पीते, धतूरा खाते। बाबा कहते तो इंसल्ट है ना। ये बातें होती नहीं, ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाबा कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती। फिर बेइज्जती किसकी नहीं होती? बाबा कहते विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन गुप्त। क्यों? क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह यानी ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करते, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। कृष्ण के लिए जो कहा तो बाबा कहते वो तो है ही छोटा बच्चा पवित्र। पाप आदि को वे जानते नहीं। अब ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। फिर भी बिचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी है। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं तो जरूर इसी दुनिया का होगा। तो बाबा कहते दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो ये समझ की बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो यहां होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इतने ढेर हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते? भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते, परंतु उनका पार्ट क्या है यह भी किसको पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहां होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए? बाबा कहते ये क्लियर करना है कि प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बाबा कहते कि पार्ट यहां बजाया होगा। ये नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आए तब तक इन बातों को कोई जान नहीं सकते।
जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। कोई भी गुरु आदि या जो भी आए, बाबा कहते बुद्ध आदि के लिए कहते, तो वह क्या गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। सदगति तो वह दे न सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे। बाबा कहते वो केवल उनका कार्य है अपने धर्म की रचना करना, तो वे रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाबा बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं, तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप है ही ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बाबा कहते स्मृति आती है कि तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वे खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं। क्यों? क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, बाबा कहते इससे तो और ही बाबा की याद आती है। शिव बाबा को याद करेंगी तो इसमें भी भलाई है ना। ऐसे मार पे तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते, कहते हैं ना गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। क्योंकि मुख्य बात ही है याद। तो बाबा कहते तुमको भी जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बे याद हो बस। बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाबा के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं, तो बाबा कहते उसमें भी कल्याण। तुम बाबा से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है ना लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ बाबा कहते ये लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं। आकर देखो।
गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा नई दुनिया के गेट खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की, चांद पर जाएंगे, वहां रहेंगे। देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा क्या? बाबा कहते वहां रह तो नहीं सकते ना, जीवन तो नहीं है। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाबा को भी मौत के लिए ही बुलाते हैं। क्या कहा? कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। कहते अपने साथ हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, क्योंकि पतित पावन आएंगे तो पावन बनाकर ले जाएंगे यहाँ से। बाबा कहते यहाँ थोड़े छोड़ूंगा, इसका मतलब कालों के काल को बुलाते हो। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती भागती है। बाबा कहते बैठे यहाँ रहते हैं और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा? अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। बाबा कहते बैठे यहाँ हो तो बुद्धि भी यहाँ बाबा में और वर्षे में रहे ना। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, तो बस बुद्धि चली जाएगी उसकी तरफ, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहां बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार है तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती है ना। तो तुम भी यहां बैठे सब कुछ करते। बाबा कहते देखो कौन कहां कहां होता है, बीमार है, कुछ भी है, बैठे यहाँ रहते, बुद्धि कहां कहां जाती। ऐसे बाबा कहते तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते, शिव बाबा को याद करते रहो। तुम भी, बाबा कहते तो भी अहो सौभाग्य, बाबा की याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते, तुम बाबा को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संगम युग का समय, बाबा कहते कमाई का समय, इसलिए यहाँ 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बाबा को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाबा की याद रहेगी। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? बाबा पूछते हैं किसने कहा? शिव बाबा ने। कृष्ण ने भक्तों को क्या समझाएंगे? बाबा कहते जो कृष्ण के भक्त हैं उनको क्या समझाओ? उनको कहो ये कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, ये मानेंगे भी कि परमात्मा ही आकर पुरानी को नई दुनिया बनाते हैं।
नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। बनेंगे? बाबा पूछते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। कौन से स्वर्ग का है? जो मैं तुम्हारे लिए हथेली पर लेकर आया हूं सौगात। तो बाबा कहते उस स्वर्ग का मालिक बनेंगे? तो कहते हैं वाह, क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही तो पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो क्या? बाबा कहते जब शरीर को जलाते तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। जिनको निकालने के लिए बाबा एक ही युक्ति बताते हैं। तो आत्मा के अंदर की खाद निकालने के लिए, पावन बनने के लिए बाबा एक युक्ति बतलाते, याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना। पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। बाबा कहते वे पुजारी हैं, उन्हें पूज्य कह ना सके। अभी बाबा कहते तुम्हें क्या करना है कि तुम ही अभी जानते हो कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। अभी हम आत्मा ही बाबा की याद से फिर से पावन बनती है। तो बाबा एक युक्ति बतलाते हैं पावन बनने की, वो है याद। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, कहां कहां जाती है ढूंढने, क्या क्या तप जप। तो बाबा कहते हैं जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। ये खुशी रहनी चाहिए, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि संगम युग बहुत मूल्यवान है। बाबा कहते हैं कमाई का समय, इसलिए यहाँ वेस्ट नहीं करना है। अब है दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, नई दुनिया। ये है रौरव नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है।
अब है आज का वरदान। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। चलते फिरते ब्रह्मा बाबा ना दिखकर क्या दिखाई देते? श्री कृष्ण। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और सब भागे आए। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। तो क्या वरदान हुआ आज का? चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो ये सुने अभी हमने बाबा के महावाक्य। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद। ओ शिव बाबा, 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 ओ शिव बाबा। बिछाए